2026 को अगर आप सच में अपने जीवन का टर्निंग पॉइंट बनाना चाहते हैं तो आपको यह समझना होगा कि कोई भी साल अपने आप अच्छा या बुरा नहीं होता। साल वैसा ही बनता है जैसी सोच लेकर आप उसमें प्रवेश करते हैं, और ज्यादातर लोग यहीं हार जाते हैं क्योंकि वे नया साल तो चाहते हैं लेकिन नई मानसिकता नहीं अपनाते। वे चाहते हैं कि पैसा आए, हालात बदलें, तनाव खत्म हो, लेकिन वे अपने भीतर बैठे उस डर को नहीं छोड़ते जो सालों से उन्हें बताता आ रहा है कि पैसा मुश्किल से मिलता है, मेरे लिए चीजें इतनी आसान नहीं हो सकती। और यही डर हर नए साल को पुराने जैसा बना देता है। इसलिए 2026 की शुरुआत में पहला और सबसे जरूरी कदम यह नहीं है कि आप क्या कमाएंगे या कहाँ निवेश करेंगे, बल्कि यह है कि आप अपने दिमाग को क्या सिखाएंगे, क्योंकि दिमाग वही सच मानता है जिसे आप बार बार भावनाओं के साथ दोहराते हैं। और इसी वजह से 2026 में लिखे जाने वाले 5 वाक्य किसी साधारण नोट की तरह नहीं, बल्कि आपके पूरे आर्थिक भविष्य की नींव की तरह होते हैं। इन 5 वाक्यों में पहला वाक्य है, 2026 में मेरे पास हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसा रहता है और मैं खुद को पूरी तरह सुरक्षित महसूस करता हूँ। यह वाक्य सुनने में सरल लग सकता है, लेकिन इसका असर गहराई तक जाता है, क्योंकि पैसों की असली कमी जेब में नहीं, मन में होती है। और जब मन लगातार असुरक्षा की स्थिति में रहता है तो वह चाहे जितना कमा ले, चैन महसूस नहीं कर पाता। और यही कारण है कि बहुत से लोग ठीक ठाक कमाने के बावजूद हमेशा तनाव में रहते हैं, क्योंकि उनके भीतर बैठा दिमाग अब भी पुराने अनुभवों के आधार पर डर पैदा करता रहता है, कभी भविष्य को लेकर, कभी जिम्मेदारियों को लेकर, कभी अचानक आने वाले खर्चों को लेकर। और जब आप 2026 में यह पहला वाक्य लिखते हैं तो आप अपने अवचेतन मन को पहली बार यह स्पष्ट संदेश देते हैं कि अब जीवन डर के मोड़ में नहीं चलेगा। इस वाक्य में हमेशा शब्द सबसे ज्यादा शक्तिशाली है, क्योंकि दिमाग अस्थायी बातों को गंभीरता से नहीं लेता। अगर आप कहते हैं कि कभी कभी पैसा रहता है तो दिमाग उसे संयोग मानता है, लेकिन जब आप कहते हैं कि हमेशा जरूरत से ज्यादा पैसा रहता है तो दिमाग उसे पहचान बना लेता है, और पहचान ही व्यवहार को जन्म देती है। जब आपकी पहचान बदलती है तो आपके फैसले बदलते हैं। आप जल्दबाजी में पैसे से जुड़े निर्णय नहीं लेते, आप डर के कारण गलत समझौते नहीं करते, और धीरे धीरे आपके जीवन में वह स्थिरता आने लगती है जिसे लोग बाहर से लक कहते हैं, जबकि असल में वह भीतर बदली हुई मानसिक स्थिति का परिणाम होती है। अब जरा ईमानदारी से सोचिए, आपके जीवन में कितने ऐसे फैसले रहे हैं जो आपने डर के कारण लिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि आपको लगा कि अगर अभी नहीं किया तो बाद में मौका नहीं मिलेगा, या अगर अभी खर्च नहीं किया तो कहीं जिंदगी छूट न जाए। और यही डर धीरे धीरे पैसे को आपके जीवन में टिकने नहीं देता। लेकिन जब आप रोज सुबह या रात को सोने से पहले इस वाक्य को पढ़ते हैं, सुनते हैं और खुद को उस स्थिति में महसूस करते हैं जहां आप सुरक्षित हैं, आपके पास विकल्प हैं, आपके पास समय है, तो आपका दिमाग उस डर को छोड़ना शुरू करता है, और डर के बिना लिया गया फैसला लगभग हमेशा बेहतर होता है। यहाँ एक बहुत जरूरी बात समझने की है, इन वाक्यों को लिखना कोई जादू नहीं करता। जादू तब होता है जब आप इन्हें भावना के साथ दोहराते हैं, क्योंकि अवचेतन मन शब्द नहीं, भावना समझता है, और जिस भावना में आप ज्यादा समय बिताते हैं वही आपकी वास्तविकता बन जाती है। इसलिए जब आप इस पहले वाक्य को पढ़ते समय अपने भीतर हल्कापन, राहत और भरोसा महसूस करते हैं तो आप अपने दिमाग को एक नया माहौल दे रहे होते हैं। और जैसे जैसे यह माहौल स्थिर होता जाता है, आपके जीवन में आने वाले अवसर भी बदलने लगते हैं। आप उन चीजों को देखना शुरू करते हैं जिन्हें आप पहले नजरअंदाज कर देते थे। और यही कारण है कि कई बार लोगों को अचानक लगता है कि 2026 में तो सब अपने आप ठीक होने लगा, जबकि असल में वह अपने आप नहीं होता, वह आपके भीतर शुरू हुए बदलाव का परिणाम होता है। यही पहला वाक्य पूरे 2026 की नींव रखता है, क्योंकि जब आप खुद को सुरक्षित महसूस करते हैं तब ही आप आगे सोच पाते हैं, जोखिम को समझदारी से ले पाते हैं और भविष्य के लिए सही निर्णय ले पाते हैं। और बिना इस सुरक्षा के कोई भी योजना टिकाऊ नहीं होती। इसलिए 2026 में इन 5 वाक्यों की यात्रा का पहला कदम यही है, अपने मन को यह सिखाना कि अब कमी नहीं, अब डर नहीं, अब असुरक्षा नहीं। और यही सीख धीरे धीरे आपके पूरे साल को एक नई दिशा देने लगती है। 2026 में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण कदम है यह समझना कि पैसा केवल मेहनत या संघर्ष का परिणाम नहीं होता, बल्कि सोच, दृष्टिकोण और मानसिक स्थिति का प्रतिबिंब होता है। यही कारण है कि दूसरा वाक्य लिखा जाता है, पैसा मेरे जीवन में सहजता, सम्मान और सही अवसरों के माध्यम से आता है। यह वाक्य अपने आप में सरल प्रतीत होता है, लेकिन इसके अंदर एक शक्तिशाली संदेश छुपा है। अब से पैसा तनाव, दबाव और मजबूरी की चीज नहीं, बल्कि सहयोग और सम्मान के साथ आने वाला तत्व है।
ज्यादातर लोग यह समझ नहीं पाते कि जब आप पैसा केवल संघर्ष या संघर्ष की चिंता से जोड़ते हैं तो वह आपसे भाग जाता है और हर मौका जो आता है वह डर और संदेह के कारण टल जाता है। लेकिन जब आप यह वाक्य लिखते हैं, पढ़ते हैं और महसूस करते हैं कि पैसा सहजता से आता है, तो आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हैं कि अब पैसा आपके लिए एक मित्र की तरह है, वह आपका विरोधी नहीं बल्कि साथी है। और यही नई पहचान धीरे धीरे आपके रोजमर्रा के निर्णयों में उतरने लगती है। सोचिए, आपकी रोजमर्रा की आदतें, आप सुबह उठते ही जो पहला विचार करते हैं, मोबाइल पर क्या देखते हैं, किससे बातचीत करते हैं, किस काम पर ध्यान देते हैं, यह सब आपके पैसे के दृष्टिकोण को प्रभावित करता है। जब आपका मन यह मान ले कि पैसा सहजता, सम्मान और अवसर के माध्यम से आता है, तो आप अनजाने में ऐसे फैसले लेना शुरू कर देते हैं जो आपको आर्थिक रूप से सही दिशा में ले जाते हैं। अब आप जल्दबाजी में खर्च नहीं करते, आप ऐसे अवसरों को पहचान पाते हैं जो पहले नजरअंदाज हो जाते थे, और आप समझदारी से उन रिश्तों और परिस्थितियों को चुनते हैं जो आपके आर्थिक विकास में सहायक हैं। यही वजह है कि यह दूसरा वाक्य केवल शब्द नहीं है, यह आपके जीवन की आदतों और रोजमर्रा के निर्णयों में बदलाव की नींव है। जब आप इसे रोज दोहराते हैं तो यह आपके अवचेतन में बैठ जाता है। अवचेतन मन समझता है कि अब पैसा केवल कठिनाई और थकान के बाद आने वाली वस्तु नहीं, बल्कि सहज, सम्मानजनक और सही अवसरों के माध्यम से आने वाली स्थिरता है। आप अचानक महसूस करते हैं कि अवसर आपके सामने खड़े हो जाते हैं, निर्णय सरल लगते हैं और आपकी मानसिक ऊर्जा भय और चिंता से मुक्त होती है। यही वह अवस्था है जहां 2026 में पैसा सिर्फ वित्तीय लेनदेन नहीं रह जाता, बल्कि आपके जीवन की रोजमर्रा की सहजता और मानसिक शांति का हिस्सा बन जाता है, और धीरे धीरे आपकी सोच और निर्णय क्षमता में स्थायी परिवर्तन आता है। अब यह बदलाव आपको यह महसूस कराता है कि पैसा संघर्ष से नहीं बल्कि शांति, स्पष्टता और समझदारी से आता है। जैसे जैसे यह समझ आपके भीतर गहराती है, आप उन संभावनाओं और अवसरों को देखना शुरू कर देते हैं जिन्हें आप पहले नजरअंदाज करते थे। आपकी रोजमर्रा की दिनचर्या, आपके निर्णय, आपके संबंध, सब इस नए दृष्टिकोण के अनुसार ढलने लगते हैं। और यही वह मानसिक और व्यवहारिक आधार है जिस पर बाकी 3 वाक्य आपकी वित्तीय यात्रा को और स्थायी रूप देते हैं, क्योंकि पैसा तब टिकता है जब आपका मन स्थिर, शांत और स्पष्ट होता है। अतः यह दूसरा वाक्य 2026 में आपके जीवन को यह संदेश देता है कि अब पैसा डर, संघर्ष या मजबूरी से नहीं आता, यह सम्मान और अवसर के माध्यम से आता है। और जब आप इसे रोज दोहराते हैं, पढ़ते हैं और महसूस करते हैं, तो धीरे धीरे यह नया नजरिया आपके जीवन में उतर जाता है और आपके निर्णयों, आदतों और अवसरों की पहचान बदल देता है। यही कारण है कि 2026 आपके लिए न सिर्फ आय का वर्ष बन सकता है, बल्कि सोच और व्यवहार में स्थिरता और स्पष्टता का साल भी बन सकता है। तीसरा वाक्य 2026 की यात्रा में सबसे गहरा बदलाव लाता है। मैं पैसे के योग्य हूं और मैं उसे समझदारी से संभालता हूं। यह वाक्य केवल आर्थिक सफलता का सूत्र नहीं है, बल्कि यह आपके भीतर गहरे आत्मसम्मान और मूल्य की भावना को जगाता है। ज्यादातर लोग यह सोचते हैं कि पैसा केवल विशेष लोगों के लिए होता है, कि वे अपने जीवन के हालात और अनुभवों के कारण इसके योग्य नहीं हैं, और इसी अनजाने में बनाई गई धारणा के कारण पैसा उनके पास टिकता नहीं। लेकिन जब आप यह वाक्य लिखते हैं, पढ़ते हैं और उसे महसूस करते हैं, तो आप अपने अवचेतन मन को यह संदेश देते हैं कि अब आप केवल कमाने वाले नहीं, बल्कि संभालने वाले भी हैं। यही मानसिक बदलाव आपके व्यवहार और रोजमर्रा के फैसलों में दिखने लगता है। आप बिना सोचे समझे खर्च नहीं करते, जल्दबाजी में निवेश नहीं करते और पैसों के संबंध में समझदारी और शांति बनाए रखते हैं। सोचिए, आपके हर आर्थिक निर्णय में यह सोच कितनी महत्वपूर्ण होती है, चाहे वह छोटा खर्च हो, बड़ा निवेश या किसी अवसर पर भरोसा करना। जब आप यह मानते हैं कि आप पैसे के योग्य हैं, तो आप गलत लोगों और गलत अवसरों के फंदे में नहीं फंसते। आप अपने मूल्य के अनुसार निर्णय लेते हैं और आपके भीतर स्थिरता पैदा होती है। यह स्थिरता आपको डर, असुरक्षा और जल्दबाजी की मानसिकता से मुक्त करती है। अब आप अपने समय, ऊर्जा और धन का सही इस्तेमाल करना सीखते हैं। यही कारण है कि तीसरा वाक्य सिर्फ एफर्मेशन नहीं, बल्कि एक आइडेंटिटी स्टेटमेंट बन जाता है जो आपको अंदर से मजबूत बनाता है और आपकी वित्तीय दुनिया को बदल देता है। जब यह विचार आपके भीतर बैठ जाता है, तो आप अपने आर्थिक जीवन में स्पष्ट बदलाव देखना शुरू कर देते हैं। आप किसी भी चुनौती या मुश्किल हालात में डरकर निर्णय नहीं लेते, आप समझदारी, धैर्य और दूरदर्शिता से निर्णय लेते हैं।
और यही मानसिक स्थिति पैसा आपके जीवन में टिकने देती है। अब आप समझते हैं कि पैसा केवल आने वाली चीज नहीं, बल्कि एक संसाधन है जिसे सही दिशा और सोच के साथ इस्तेमाल करना आपकी जिम्मेदारी है। और जब आप रोज यह तीसरा वाक्य पढ़ते और महसूस करते हैं, तो यह धीरे धीरे आपकी रोजमर्रा की आदतों, खर्च करने की शैली, निवेश की सोच और अवसरों को पहचानने की क्षमता में उतर जाता है। यह तीसरा वाक्य आपके भीतर एक गहरी स्वतंत्रता पैदा करता है। आप अब बाहर के हालात और लोगों की धाराओं से प्रभावित नहीं होते। आप अपने जीवन में पैसा जोड़ने और उसे संभालने की योग्यता को महसूस करते हैं। यही वह परिवर्तन है जो 2026 को सिर्फ आर्थिक वर्ष नहीं, बल्कि मानसिक और व्यवहारिक परिवर्तन का वर्ष बनाता है। जब डर और संदेह की जगह आत्मविश्वास और मूल्य की भावना ले लेती है, तभी आपके पास स्थिरता, स्पष्टता और सही दिशा में आने वाले अवसरों का एक ठोस आधार बनता है। अंततः तीसरा वाक्य यह सिखाता है कि पैसा केवल कमाई का फल नहीं, बल्कि आपके सोचने, महसूस करने और निर्णय लेने की शैली का परिणाम है। जब आप यह वाक्य रोजाना पढ़ते, सुनते और महसूस करते हैं, तो यह आपके भीतर आर्थिक योग्यता की गहरी समझ पैदा करता है, और यही समझ आपको जीवन में स्थिरता और शांति देती है, और धीरे धीरे आपके हर निर्णय, हर आदत और हर अवसर उसी दिशा में ढलने लगता है। यही वह मानसिक और व्यवहारिक शक्ति है जो 2026 में स्थायी धन और सफलता की नींव रखती है। चौथा वाक्य 2026 में आपके जीवन को व्यावहारिक और स्थायी बदलाव की दिशा में ले जाता है। मैं हर दिन ऐसे फैसले लेता हूं जो मेरे भविष्य की आर्थिक आजादी को मजबूत करते हैं। यह वाक्य आपको यह समझने में मदद करता है कि पैसा किसी एक बड़े मौके या अचानक आय का परिणाम नहीं होता, बल्कि वह हर रोज लिए गए छोटे, सही और समझदार फैसलों का परिणाम है। अधिकतर लोग सिर्फ बड़े फैसलों और अवसरों पर ध्यान देते हैं, लेकिन असली शक्ति रोजमर्रा की आदतों में छिपी होती है। सुबह उठने का समय, दिन की शुरुआत में मन का रुख, समय और ऊर्जा का वितरण, छोटे छोटे खर्च और उन अवसरों को पहचानना जिन्हें पहले आप अनदेखा कर देते थे। जब आप इस चौथे वाक्य को रोज दोहराते हैं, तो यह आपके अवचेतन मन में बैठ जाता है और हर निर्णय में धीरे धीरे उतरने लगता है। सोचिए, आपके पास हर दिन कितने विकल्प होते हैं, कौन से कार्यों में ध्यान देना है, किस बात में ऊर्जा लगानी है, किस अवसर को स्वीकार करना है और किसे टालना है। यह चौथा वाक्य आपको यह याद दिलाता है कि अब हर निर्णय सिर्फ तत्काल सुख या भय के आधार पर नहीं, बल्कि आपके दीर्घकालिक आर्थिक विकास के अनुरूप होना चाहिए। आप बिना सोचे समझे खर्च नहीं करते, तुरंत निवेश के झमेलों में नहीं पड़ते और समय और ऊर्जा का सही प्रबंधन करते हैं। यही रोजमर्रा के छोटे फैसले धीरे धीरे आपके जीवन में स्थिरता और स्पष्टता लाते हैं और 2026 को आपके लिए केवल एक साल नहीं, बल्कि आर्थिक रूप से मजबूत बनने का साल बनाते हैं। यह वाक्य आपकी आदतों में भी बदलाव लाता है। आप अनावश्यक खर्चों से बचते हैं, जरूरतों और इच्छाओं के बीच फर्क समझने लगते हैं और समय और संसाधनों का मूल्य समझने लगते हैं। आप ऐसे लोगों के साथ समय बिताने लगते हैं जो आपको प्रेरित और समर्थ बनाते हैं, और आप अपने काम और प्रयासों में बेहतर योजनाओं के साथ आगे बढ़ते हैं। धीरे धीरे यह आदत बन जाती है कि आपका हर निर्णय, चाहे वह छोटा हो या बड़ा, आपके आर्थिक भविष्य को मजबूत करता है। यही वह शक्ति है जो स्थायी पैसा और वित्तीय सफलता को जन्म देती है। जब यह सोच आपकी दिनचर्या में उतर जाती है, तो आप महसूस करते हैं कि पैसा अब केवल आने जाने वाली चीज नहीं, बल्कि आपके जीवन में एक स्थिर प्रवाह बन चुका है। आपके भीतर का मन अब डर और असुरक्षा के बजाय स्पष्टता और संतुलन से भरा रहता है, और यह स्थिति आपको सही अवसरों, सही निवेशों और सही खर्चों के लिए तैयार करती है। यही वह प्रक्रिया है जो 2026 को सिर्फ आर्थिक वर्ष नहीं, बल्कि स्थायी धन, समझदारी और शांति का साल बनाती है। अंततः चौथा वाक्य यह सिखाता है कि स्थायी आर्थिक सफलता केवल सोच बदलने से नहीं आती, बल्कि उस सोच को रोजमर्रा के व्यवहार और आदतों में ढालने से आती है। जब आप यह वाक्य रोज पढ़ते, सुनते और महसूस करते हैं, तो आप अपने भीतर वित्तीय बुद्धिमत्ता और स्थिरता का निर्माण करते हैं, और यही वह आधार है जिस पर पांचवा और अंतिम वाक्य आपकी पूरी आर्थिक कहानी को पूर्णता देगा। पांचवा और अंतिम वाक्य 2026 की पूरी यात्रा को पूर्णता देता है। 2026 मेरे जीवन का वह साल है जहां पैसा मेरे लिए काम करता है और मैं शांति से जीवन जीता हूं। यह वाक्य न केवल आपकी सोच को अंतिम रूप देता है, बल्कि आपके जीवन में स्थायी अनुभव का आधार भी बनाता है। अब तक आपने पहले 4 वाक्यों के माध्यम से अपने मन में यह विश्वास स्थापित किया कि पैसा डर और संघर्ष से नहीं, बल्कि सहजता, सम्मान, योग्यता और समझदारी से आता है।
आप अब रोजमर्रा के निर्णयों में सोच समझकर काम कर रहे हैं, सही आदतें अपना रहे हैं और अपने भीतर आर्थिक स्थिरता की भावना को महसूस कर रहे हैं। पांचवा वाक्य इस सभी बदलावों को जोड़ता है और आपके अवचेतन को यह संकेत देता है कि अब पैसा आपकी जिंदगी का हिस्सा है, वह आपके नियंत्रण में है और आपकी शांति उसे प्रभावित नहीं कर सकती। इस वाक्य का सबसे बड़ा महत्व यह है कि यह आपको पूरे साल के लिए एक व्यापक दृष्टिकोण देता है। अब आप केवल छोटी सफलताओं या अस्थायी लाभ की चिंता नहीं करते। आपका ध्यान स्थिरता, दीर्घकालिक सोच और आर्थिक सुरक्षा पर केंद्रित होता है। आप महसूस करते हैं कि पैसा अचानक या अनियंत्रित रूप से नहीं आता, बल्कि आपके हर सही निर्णय, हर समझदारी से खर्च और हर अवसर का सही इस्तेमाल इसे आपके पास लाता है। इसी प्रक्रिया से आपके जीवन में वित्तीय प्रवाह पैदा होता है और यह प्रवाह धीरे धीरे इतना स्थिर और लगातार हो जाता है कि आप सच में महसूस करने लगते हैं, मेरे पास हमेशा पर्याप्त पैसा है और मैं उसे सुरक्षित रूप से इस्तेमाल कर सकता हूँ। जब आप यह पांचवा वाक्य रोज दोहराते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, तो यह आपके अवचेतन में गहराई से बैठ जाता है। आप अब अपने पैसे के दृष्टिकोण में पूरी तरह से सकारात्मक हो जाते हैं। आपके भीतर डर, चिंता और कमी की भावना समाप्त हो जाती है। हर दिन, हर निर्णय, हर संबंध और हर अवसर इसी नए दृष्टिकोण के अनुरूप काम करने लगता है। आप न केवल पैसा कमाते हैं, बल्कि उसे संभालते हैं, उसकी कदर करते हैं और उसे अपने जीवन में स्थिरता, सुरक्षा और खुशी के साथ बनाए रखते हैं। यह वाक्य आपको यह भी सिखाता है कि पैसा केवल आय का माध्यम नहीं है, बल्कि वह आपके जीवन में शांति, संतुलन और अवसरों का संकेत है। जब आप इसे महसूस करते हैं, तो आप हर परिस्थिति में स्थिर रहते हैं, आर्थिक निर्णयों में आत्मविश्वासी रहते हैं। आपके भीतर यह गहरी समझ बनती है कि 2026 आपके लिए केवल साल नहीं है, बल्कि यह साल आपके जीवन में पैसों के स्थायी प्रवाह, मानसिक शांति और पूर्ण आर्थिक स्वतंत्रता की शुरुआत है। यह वह साल है जब आपके काम, आपके प्रयास और आपकी सोच पूरी तरह से आपको धन और अवसर की ओर ले जाते हैं। अंततः यह पांचवा वाक्य पूरे 2026 की कहानी को समेटता है। यह न केवल पुष्टि करता है कि आपके पास हमेशा पर्याप्त पैसा रहेगा, बल्कि यह अनुभव भी कराता है कि पैसा आपके नियंत्रण में है, आप उसके प्रभाव में नहीं हैं। यह साल आपके जीवन में स्थायी आर्थिक स्थिरता, स्पष्टता और शांति लेकर आता है। और जब आप इस वाक्य को रोजाना पढ़ते, सुनते और महसूस करते हैं, तो 2026 का हर दिन आपके लिए धन और अवसरों की बारिश जैसा अनुभव बन जाता है और आप साल के अंत तक यह महसूस करेंगे कि पैसों की कमी अब आपकी जिंदगी की कहानी का हिस्सा नहीं रही।